क्वेश्चन है राइट सर्कुलर कोन पर प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन एक्सिस इज जेड एक्सिस एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। उस कोन का इक्वेशन जिस कोन का वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, एक्सिस जेड एक्सिस हो, जैसे ये कोन है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, इसका एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस है। इस कोन का इक्वेशन क्या होना चाहिए, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। क्या प्रूव करके दिखाना है, ये प्रूव करके दिखाना है कि ऐसे कोन का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा है। ठीक है। और इफ़ ए राइट सर्कुलर कोन हैज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर देन सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल इज टेन इनवर्स रूट टू। यदि किसी कोण के तीन परस्पर लंबवत जनक हों, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर हों, तो उसके लिए सेमी वर्टिकल एंगल की मेजरमेंट क्या होना चाहिए, टेन इनवर्स रूट टू होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन ए राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, उसका एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस पर, हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन 0 0 0 एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा एंड एक्सिस इज जेड एक्सिस। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ सच कोन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, ये प्रूव करना है। और दिस कोन विल हैव थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर इफ़ अल्फा इज इक्वल टू सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट टू होना चाहिए, प्रूव करके दिखाना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सब क्या लेते हैं, कोन पर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं। तो लेट पी एक्स वाई जेड, यहाँ पे देखो कोन पर कोई पॉइंट ले लिए, क्या पी एक्स वाई जेड ले लिए, तो ओ पी इसका जनरेटर हो गया। तो ओ पी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, एस माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो। एक्सिस जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, 0 0 1। तो एक्सिस और जनरेटिंग लाइन के बीच का एंगल अल्फा होता है, जिसको हम सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन रेशियो पता हो गया, इसका डायरेक्शन रेशियो पता हो गया। तो दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता हो, एक का A1 B1 C1 हो, दूसरे का A2 B2 C2 हो, तो उसके बीच का एंगल निकालने का फार्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट ऑफ A1 के स्क्वायर प्लस B1 के स्क्वायर प्लस C1 के स्क्वायर इंटू रूट ऑफ A2 के स्क्वायर प्लस B2 के स्क्वायर प्लस C2 के स्क्वायर। तो A1 B1 C1 का काम कौन कर रहा है, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो। और A2 B2 C2 को काम कौन कर रहा है, 0 0 1, क्योंकि जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो दोनों 0 0 1 होता है। तो वही आगे लिखा गया कि यहाँ पे पी एस बाई जेड बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन दी सरफेस ऑफ कोन देन ओ पी इज इट्स जनरेटर हुज डायरेक्शन रेशियो आर एस माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो। इसको A1 B1 C1 से डिनोट कर दिए। एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन की जेड एक्सिस है और उसका एक्सिस जेड एक्सिस है, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ है एक्सिस A2 B2 C2 इज इक्वल टू 0 0 1। सिंस सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटिंग लाइन। तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट ऑफ A1 के स्क्वायर प्लस B1 के स्क्वायर प्लस C1 के स्क्वायर, रूट ऑफ A2 के स्क्वायर प्लस B2 के स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो cos अल्फा इज इक्वल टू x इंटू जीरो, वाई इंटू जीरो, जेड इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट ऑफ जीरो का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, जेड अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो रूट ऑफ 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 1 के स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर cos अल्फा इज इक्वल टू जेड। ठीक है। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड अपॉन cos अल्फा। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड सेक अल्फा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 टेन स्क्वायर अल्फा होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये आ गया कोन का इक्वेशन जिसी को हम प्रूव करना चाहते थे। अब ये कोई भी कोन तीन परस्पर लंबवत जनक कब रखता है, जब ये कंडीशन हो, कोन की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 के इक्वल हो। आगे इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे, लेकिन इस सवाल में भी यूज करते हैं उसका। तो इफ़ एबव कोन 3 हैविंग 3 परपेंडिकुलर जनरेटर देन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, जेड स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है माइनस टेन स्क्वायर अल्फा है। तो यहाँ पे 1 + 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो 2 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। तो √2 इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो टेन इनवर्स √2 इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स √2। अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स √2। तो यदि इस कोण के 3 परस्पर लंबवत जनक हैं